नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची बात और मैं शिवानी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के मुख्य समाचारों के साथ। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ग्रेटर नोएडा में आज सुबह एक पिकअप गाड़ी की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाड़ी तेज गति से चल रही थी जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ। दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक जांच में ड्राइवर की लापरवाही का संकेत मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस सड़क पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और उन्होंने प्रशासन से यातायात के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल को नोटिस जारी किया है। यह मामला उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच चल रहे विवाद से संबंधित है। पायल ने उमर अब्दुल्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए और अदालत से न्याय की गुजारिश की है। इस नोटिस के बाद उमर अब्दुल्ला और पायल के मामलों में एक नया मोड़ आ गया है। पायल ने कोर्ट से अपील की है कि उसे न्याय मिल सके और उसके आरोपों की जाँच की जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अजित पवार गुट के मंत्री शरद पवार से मिले। इस महत्वपूर्ण बैठक में छगन भुजबल, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ और धनंजय पांडे भी शामिल थे। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बैठक से क्या नया मोड़ आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक का उद्देश्य अपनी पार्टी के अंदरूनी मुद्दों को सुलझाना और राज्य की राजनीति में एक नई दिशा देना है। उत्तराखंड में संत समाज और कांग्रेस ने दिल्ली के केदारनाथ का विरोध किया है। उनका कहना है कि दिल्ली के केदारनाथ मंदिर में हो रही गतिविधियों से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इस विरोध के बाद सरकार ने इस मामले की जांच के लिए आदेश किए हैं और संत समाज से बातचीत भी की जा रही है। संत समाज का आरोप है कि मंदिर में हो रही गतिविधियों से श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुँच सकती है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत ने पिछले 3 महीनों में $200 अरब के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। यह देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ी उपलब्धि और इसे सरकार की नीतियों का परिणाम माना जा रहा है। निर्यात में इस वृद्धि में भारतीय उद्योग और व्यापार में नई उछाल आई है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बता दें कि वाणिज्यिक मंत्रालय ने आंकड़ों के अनुसार निर्यात में सबसे ज़्यादा योगदान ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर का रहा है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा राज रत्न भंडार का दरवाजा खुलने पर सामने आया। यह दरवाजा वर्षों से बंद था और इससे खुलने से मंदिर के इतिहास और धरोहर के बारे में नई जानकारियां मिली हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि दरवाजा खुलने के बाद वहां से कई कीमती रत्न और आभूषण मिले हैं। इन रत्नों और आभूषणों का ऐतिहासिक महत्व है और इन्हें संरक्षित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र ने अर्बन नक्सल से निपटने के लिए नया बिल पेश किया है। इस बिल के माध्यम से सरकार अर्बन नक्सल के खतरों से निपटने और उनके नेटवर्क को तोड़ने की योजना बना रही है। इस बिल के लागू होने के बाद से सुरक्षा बलों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा और अर्बन नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बिल को राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है और इसको जल्द से जल्द लागू करने की उम्मीद जताई है। नौकरी बदलने पर EPF खाते में एग्जिट डेटा अपडेट करने का आसान तरीका बताया गया है। अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में डेटा ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए EPFO ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिसमें कर्मचारी आसानी से अपने खाते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं और अपने भविष्य निधि के लाभ उठा सकते हैं। इस नई प्रक्रिया के तहत कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और इन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आज का सुविचार: मजबूत किरदार के लोग हालात और हाल की बजाय हल पर तवज्जो देते हैं।